कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में तो हमारे पास तीन तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। पहले तो जिसको जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, और दूसरे होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स, तीसरे होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो दो तरीके के हैं। एक होता है इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। इफ एल्स जो है वो अपने आप में चार तरीके का होता है। तो इफ एल्स जो है वो फोर टाइप्स का होता है। सबसे पहले आपका आ जाता है इफ, देन इफ एल्स, फिर आपका आता है इफ एल्स इफ, जिसको हम नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं। और चौथा टाइप होता है इफ एल्स लेडर, इफ एल्स लेडर। तो ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो तो हम लोग देखेंगे, बट अभी मैं थोड़ा नाम इसके डिस्कस कर रही हूँ। तो सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है इफ एल्स और एक होता है स्विच केस। स्विच केस जो है लाइक अलग है और इफ एल्स अलग है, और इफ एल्स के चार इम्प्लीमेंटेशंस हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स जिसमें रिपीटेशन होता है। अगर हमें एक ही कंडीशन को बार बार इस्तेमाल करना है, एक ही फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करना है, तो ऐसे केस में हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और इटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम दूसरी भाषा में बोले हैं तो लूपिंग लूपिंग भी कहते हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है इसको। और तीन तरीके के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप सी लैंग्वेज में, फिर होता है व्हाइल लूप, और होता है डू व्हाइल लूप। तो तीन तरीके से लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जंपिंग स्टेटमेंट्स बहुत सारे होते हैं और ये प्रोग्राम्स के बीच बीच में इस्तेमाल होते हैं। इनका अलग से कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंटैक्स सीखने या पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिंपली प्रोग्राम्स के बीच में जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। ये सब अपने आप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट की भी इंपॉर्टेंस है, वो कहीं पर बीच में इस्तेमाल हो जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से और कब। जैसे कि ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, सी में गो टू भी होता है, रिटर्न होता है, एग्जिट होता है। तो बहुत सारे हैं, मैं ईटीसी लिख रही हूँ, बहुत सारे होते हैं। तो ये है हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट सी में कि कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। एंड आज हमें स्विच केस से स्टार्ट करना है। तो सब सिंपली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्विच केस, दैट इज आल्सो सेलेक्टिव स्टेटमेंट ओनली। सेलेक्टिव स्टेटमेंट का सेकंड टाइप होता है स्विच केस। तो जब बात आती है कि स्विच केस भी सेलेक्टिव स्टेटमेंट है और इफ एल्स भी सेलेक्टिव स्टेटमेंट है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो बेसिकली स्विच केस जो होता है वो सब तरीके के डेटा टाइप पे काम नहीं कर सकता। स्विच केस जो है वो सेलेक्टिव स्टेटमेंट जरूर है, पर वो डेसिमल नंबर्स पे काम नहीं कर सकता। और सिंपली आप इंटीजर और कैरेक्टर से ही उसमें काम कर सकते हैं। जबकि बात करें कि इफेल्स, तो इफेल्स सभी तरीके के डेटा टाइप पे वर्क कर सकता है। दूसरी चीज है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो स्विच केस में सपोर्टेड नहीं होते, जबकि इफ एल्स में सपोर्टेड होते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इफ एल्स एंड स्विच केस। प्रो 8। सो ये मैं स्विच केस के लिए बताने जा रही हूँ, एंड दिस विल बी द सेम प्रोग्राम जो हमने इफ एल्स में देखा था, इफ एल्स लेडर में। तो इफ एल्स लेडर में मैंने वीक डे का प्रोग्राम बताया था, वही सेम प्रोग्राम हम स्विच केस के थ्रू भी करेंगे, वीक डे का। एंड हैश इंक्लूड std.h, क्या हो रहा है आज ये, हैश इंक्लूड uni.h, void main। सपोज हमने यहाँ पर इंटीजर n ले लिया क्योंकि हमें वीक डे चेक कराना है कि एक नंबर जो इनपुट किया गया है वो वीक का कौन सा डे है। तो एंटर अ नंबर, यूजर को एक मैसेज देंगे हम, और स्कैन एक नंबर है तो मॉड डी एम्परसेंट एन। फिर हम इसको स्विच कर लेंगे। तो स्विच केस में क्या होता है, हम यहाँ पर स्विच का यूज करते हैं और जो वेरिएबल हमारा होता है उसको हम यहाँ एज एक्सप्रेशन देते हैं। तो हमने अपना वेरिएबल जो एन वेरिएबल है उसे यहाँ पर ले लिया, और इसकी जो कंडीशंस हम लोग जैसे if else में केसेस देते थे, यहाँ पर केसेस देने की जगह हम यहाँ पर लाइक सॉरी, वहां पर हम एन इक्वल इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू 1 करते थे, यहाँ पर हम केसेस देंगे, मतलब उस तरीके से ना करके। सपोज हम लिखेंगे केस 1, तो हमने केस 1 लिया और सिंपली सपोज आई एम टेकिंग हियर प्रिंट एफ संडे, तो केस 1 संडे,
अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, जैसे हम स्विच केस पे बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ब्रेक का भी यूज होता है। तो ये हमने यहाँ पर ब्रेक ले लिया, तो केस 1, उसके बाद ब्रेक। क्योंकि अब ब्रेसेस नहीं होते हैं तो हमें यहाँ पर ब्रेक का यूज करना होता है एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में मूव करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, इसको मल्टीपल टाइम्स, और इसमें अपडेशंस कर देते हैं। ओके, लेट्स डू इट। So this is our case 1, then let's create the case 2. This is case 2, case 2 हमने ले लिया Monday, then case 3 Tuesday, case 4 Wednesday, 5 Thursday, 6 Friday, और 7 तो है ही नहीं क्योंकि हमने, अच्छा 1 से शुरू किया था, आई थिंक 1 संडे था, तो संडे टू फ्राइडे सैटरडे बचा, सैटरडे बचा। ओके, 7 सैटरडे। सो दिस इज डन। एंड नाउ अगर इनमें से एक भी कंडीशन मैच ना करे तो क्या होगा? सो अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट में जाएगा ये, और ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा नॉट अ वीकडे। सो इस तरीके से, और ब्रेक। तो जो एल्स का काम होता है वो यहाँ पर डिफॉल्ट करता है इन द केस ऑफ स्विच केस, और यहाँ पर फिर हम अपना गेट सी एच लिख देंगे सिंपली। लेट्स कंपाइल एंड रन इट। So whatever number we are going to input, so 3 Tuesday, 6 Friday, 8 which is out of range, so it is not a weekday. So हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है, there is no issue with the program, and ये आपके सामने कोड, and I am scrolling down the code now. तो ये कंप्लीट कोड है।